Hi everyone, welcome back to Geeks Idea. This is a video series on current affairs. Do like, share and subscribe our channel. तो आज के करंट अफेयर में सबसे पहला ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किए हैं 3 मिलियन US डॉलर्स ग्रांट दी है इंडिया को फ्रॉम एशियन पैसिफिक डिजास्टर रिस्पांस फंड। ये दिया गया है इंडिया को टू सपोर्ट एंड फाइट अ बैटल अगेंस्ट कोविड-19। ये जो ग्रांट है ये फिनेंस की है जापानीज गवर्नमेंट ने। एडीबी ने और भी इनिशिएटिव्स ली हैं, जिसमें से एक इनिशिएटिव है केयर्स प्रोग्राम। केयर्स stands for COVID-19 Active Response and Expenditure Support। इसमें ADB ने अप्रूव किए हैं 1.5 बिलियन US डॉलर्स फ्रॉम केयर्स फंड ऑन 28 अप्रैल। ये जो केयर प्रोग्राम है ये किसके थ्रू फंड हुआ है? CPRO, दैट इज COVID-19 पेंडेमिक रिस्पॉन्स ऑप्शन अंडर द काउंटर साइक्लिकल सपोर्ट। एडीबी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स करेंगे। ये एस्टैब्लिश हुआ 1966 में। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। एक डिवाइस जिसका नाम है AJO नियो फॉर नो टच एंड पेनलेस नॉन इन्वेजिव बिलिरुबिन लेवल स्क्रीनिंग इन न्यू बॉर्न्स, ये डेवलप की सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता ने। इस डिटेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे अवॉइड की जाएंगी न्यूरो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम न्यूबॉर्न बेबीज में। डेटाबेस टाइटल एज नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री फॉर कोविड-19 पेशेंट, ये दिया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इन कोलैबोरेशन विद एम्स। इसका एम है टू इम्प्रूव करना ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में। टाइगर से रिलेटेड हम बहुत सारे फैक्ट्स कर रहे हैं। 29 जुलाई को जैसे कि टाइगर डे था, टाइगर्स रिपोर्ट भी रिलीज हुई है, 2018 में रिलीज की थी प्रकाश जावड़ेकर और बाबुल सुप्रियो ने। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल टाइगर की पॉपुलेशन 6% पर एनम के हिसाब से बढ़ रही है फ्रॉम 2006 टू 2018। कुछ बुक्स भी रिलीज हुई हैं इससे टाइगर से रिलेटेड, जिनकी 2 बुक्स के नाम हैं टाइगर्स को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया एंड अ मैप टाइटल सिक्योरिंग इंडिया स्मॉल कैट। प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1973 में। नीति आयोग जो है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जो है वो डेल्टा रैंकिंग जो है वो रिलीज कर चुका है फॉर द पीरियड ऑफ फेब टू जून 2020। इस रैंकिंग में बीजापुर छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है, रीभोई मेघालय सेकंड नंबर पे है और बहरेज उत्तर प्रदेश की 3rd नंबर पे है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने एक एग्रीमेंट साइन किया है IIT कानपुर के साथ, जिसके तहत ये प्रोवाइड करेंगे ट्रेनिंग, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में। ग्रीन एग्रीकल्चर एक प्रोजेक्ट है जो फंड किया है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ने। ये लॉन्च हुआ है मिजोरम में। इससे ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाई जाएगी फार्म सेक्टर में। ये प्रोजेक्ट कवर करेगा लैंड 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ल्यूंगली और ममित में, मिजोरम, इंक्लूडिंग डंपा टाइगर रिजर्व एंड थोरंगलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको याद रखना ये जो दंपा टाइगर रिजर्व है और थोरंगलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिजोरम में है। 5 स्टेट जहाँ पे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो है मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड। 5th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो वर्चुअली की गई फ्रॉम बीजिंग चाइना, जिसका थीम था कनेक्टिंग फॉर टुमारो। इस मीटिंग में कुछ जो चीज़ें जो हैं वो हुई, उसमें से री इलेक्शन हुआ जिन लीक्विन का एज AIIB प्रेसिडेंट। 6th एनुअल मीटिंग जो ये डिसाइड की गई वो हेल्ड होगी दुबई में और मेंबरशिप जो है वो ग्रू हुई 103 लिबेरिया ने इसमें ज्वाइन किया। रिकंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हुई है 300 ओल्ड टेम्पल की, श्री श्री जॉय काली मटर टेम्पल। ये नटोर बांग्लादेश में है और इंडिया जो है वो इसमें असिस्ट कर रहा है। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब जो है वो इंडिया का पहला DGCA अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल बन चुका है। असम में गुवाहाटी को अपना पहला बैंडिकूट जो मिल चुका है, दैट इज फर्स्ट मैनहोल क्लीनिंग रोबोट। तो ये आपको याद रखना है। ICRA लिमिटेड ने अपॉइंट किया है N शिवारमन को एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये सक्सीड करेंगे नरेश टक्कार को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकंटामिनेशन बॉक्स सुरक्षा, ये डेवलप किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद एमिसिस इंडिया। M वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे इंडिया के, उन्होंने वर्चुअली अनवेल की है
पदी भावा जाललू, ये तेलुगु वर्जन है 10 आइडियोलॉजीज बुक, जिनके ऑथर फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर लेट एस जयपाल रेड्डी थे। डेब्यू नॉवल बर्न शुगर जो है, जिनके ऑथर जो है वो अवनी दोषी है, हैज़ बिन, ये पब्लिश हुई थी यूके में, और ये वन अमंग 13 ऑथर्स थी जो लॉन्ग लिस्टेड, मतलब जो प्रेस्टीज 2020 बुकर प्राइज के लिए लॉन्ग लिस्टेड थी। इसका एक सेम नॉवल का जो वर्जन है वो पब्लिश हुआ है इंडिया में अंडर द टाइटल गर्ल इन वाइट कॉटन। वेटेरियन बॉलीवुड एक्टर कुमकुम पास्ड अवे एट 86 इन मुंबई। Thank you so much guys. I hope you are clear with today's